बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाकई उसकी जान बच गई। कैसे बच गई, आइए आगे इस वाक़े को सुनते हैं। वो एक नेक इंसान था। वो एक फैक्ट्री में जॉब करता था बतौर सुपरवाइज़र, और उसको जो है लोगों से सलाम में पहल करने की आदत थी। वो जब भी फैक्ट्री में दाखिल होता तो जो गेट पर होते हैं गार्ड, उनको अस्सलाम वालेकुम कहकर आगे बढ़ता। इस तरीके से वो जो भी रास्ते में मिलता सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हुआ आगे बढ़ता। एक रोज़ क्या हुआ कि वो जो था, अच्छा ये आदत जो है आमतौर पर लोगों को नहीं होती। वो जो है अगर सुपरवाइज़र या थोड़े बड़े लेवल पर हो जाए तो वो ये तवक्का करते हैं कि भाई गार्ड उनको जो है ख़ुद सलाम करें, वो ये उनको सलाम ना करें। लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल फरमाया करते थे, और इस बात का हुक्म फरमाया कि सलाम को आम करो, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। एक रोज़ ये हुआ कि इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइज़र था, तो वो उसके खाते में कोल्ड स्टोरेज का एक कोई वो उसमें एक शोबा था। तो वो शख्स जो था वहाँ की जो है सुपरविजन किया करता था। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि छुट्टी का वक़्त हो गया, तो वो अपने उस डिपार्टमेंट में जो था अपना मोबाइल या कोई चीज़ भूल गया। अब जब वो जो था वहाँ पर दाखिल हुआ तो उसे वो चीज़ नहीं मिली, और इत्तेफाक से उसे कुछ ऐसी वहाँ पर कोई ऐसी मशीन में कोई गड़बड़ महसूस हुई कि वो फौरी तौर पे उस काम में लग गया। अब जब वो उस काम में लगा तो वो जो होता है, जब फैक्ट्री बंद होती है तो ये गार्ड लोग जो हैं मुख्तलिफ जो है ना अपने डिपार्टमेंट्स को चेक करते हैं, आवाज़ देते हैं कि कोई है मौजूद तो नहीं है, और फिर उसके बाद उसको ताला लगा देते हैं। वो इस तरीके से जो था, जो गार्ड थे जिनकी ड्यूटी ये थी, वो जो थे वो उस तरफ को निकल आए और उन्होंने मतलब डिपार्टमेंट से गार्ड देखा, यहाँ तक कि वो उस डिपार्टमेंट में भी गए। वो जो था बंदा जो था वो अपने काम में के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस था। वो अपने काम में इस कदर मशगूल था कि उसे गार्ड के आने का पता नहीं लगा, और वो जो था ना गार्ड भी इधर उधर देख दूख के आवाज़ देकर चला गया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उसको वहाँ ताला लगाया और वहाँ से बाहर आ गया। अब वो शख्स जब अपने काम से फारिग हुआ तो उसे देर हो चुकी थी, तो उसने जो था जब वापस आया तो देखा वो दरवाज़ा बंद था। अब वो जो डिपार्टमेंट था वो काफ़ी वहाँ पर ठंड थी, तो अब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो कोई उसे जवाब नहीं देता। वो परेशान है कि मैं रात कैसे यहाँ पे गुजारूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो सर्दी बढ़ रही थी, वो बहुत परेशान हुआ। अब उसे जो था ना महसूस हुआ कि अगर मुझे 2-3 घंटे के अंदर अगर यहाँ से नहीं निकाला गया तो मैं तो सर्दी से मर भी सकता हूँ। अब वो जो था मुख्तलिफ तौर तरीके जो भी हरबे उसके जहन में तदाबीर आ रही थी, उनको उसने गौर व खोज किया कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो वो इत्तेफाक की बात है, कोई इस किस्म का मामला हो गया था कि ना वो मोबाइल के ज़रिए से बाहर कहीं कांटेक्ट कर सकता था, ना जो था वो ये जो था बाहर जा सकता था। अब अजीब सी हालत थी, और वो इसी में फिर वो अल्लाह से उसने लो लगाई और अल्लाह से दुआएं करने लगा कि अल्लाह ताला कोई सबब फरमा दे। तो कोई घंटे डेढ़ के बाद एक दस्तक हुई, और दस्तक होती है तो वो दरवाज़े के पास ही खड़ा था। उसने फौरी तौर पे दरवाज़ा खटखटाया, तो फिर वो जो था ताला खुलने की आवाज़ आई और उन्होंने उसको बंदे को बाहर निकाला। तो कहा कि साहब आप कैसे यहाँ पर रह गए? कहने वो मैं ऐसे कोई अपनी चीज़ भूल गया था, तो उस वजह से मैं आया, तो वहाँ मैंने मशीन में कोई गड़बड़ देखी तो मैं उसे ठीक करने लग गया। तो कहने लगे हम आए थे यहाँ पर, हमने आवाज़ भी दी। कहने लगे बस वो मुझे पता नहीं चला। अब वो जो था ना उसे बाहर ले आए। अब वो उसने कहा कि आपको कैसे खबर हुई कि भाई मैं जो अंदर हूँ? क्योंकि मेरे पास ना तो मैंने कोई किसी को इतला दी ना कुछ, तो आपको कैसे पता चली? तो वो कहने लगे कि बात यह है कि आप रोज़ाना जो है जब गुज़रते हैं तो हमें सलाम करके जाते हैं, तो हमारे दिल में दिमाग में ये चीज़ नक्श हो गई है कि एक शख्स जो कि सुपरवाइज़र लेवल का बंदा है, वो जब भी हमारे पास से गुज़रता है तो वो हमें सलाम करके गुज़रता है।
तो बस वो आज जो था, हमने जब आप आए तो आपने सलाम किया था, लेकिन वापसी पर हमारे कानों ने वो जो थी वो आवाज़ नहीं सुनी, तो हमें कुलबुलाहट हुई कि आखिर क्या मामला है। तो पहले तो हम ये समझे कि शायद आप इधर उधर कहीं किसी काम में गए हुए हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी इस किस्म की है। लेकिन जब हमने जो है दोबारा तलाश शुरू की तो आप हमें किसी डिपार्टमेंट में नज़र नहीं आए, और आखिर में जो था फिर जो था ख्याल यही गुजरा कि कहीं ये आपके डिपार्टमेंट को खोल कर देखें, और ये खुदा यानी कि बस एक जहन में ख्याल आया कि इस आपके डिपार्टमेंट को भी चेक कर लें। खैर उस बंदे की जो थी इस तरीके से जान बच गई। तो नाजरीन, आपने ये देखा कि एक अच्छी आदत जो कि सलाम करने की उस शख्स ने अपनाई, तो उसको कितना फ़ायदा हासिल हुआ कि उसकी जान बच गई। तो अगर हम जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी आदतें पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि उसके दुनिया में भी हमें फ़ायदे नज़र आएंगे और आखिरत में भी फ़ायदे नज़र आएंगे। लिहाजा आप अपने आप पर गौर व खोज करें और अपने में जो कमी खामी है उनको दूर करें, और लोगों के कहने का बुरा ना मनाएं, बल्कि वो तो आपकी इस्लाह करें। अगर कोई शख्स आपको कहता है कि यार आप बोलते बहुत हैं, तो हम बुरा मना जाते हैं कि यार ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, तो हम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि वो हमारी खामी को बता रहा है, वो तो हमारा मोहसिन है, वो हमारी इस्लाह कर रहा है। अब हमने अपनी इस्लाह करनी है कि हम जो है कम बोलें। तो इस तरीके से हम अपने में अंदर जब देखेंगे तो लोगों के ज़रिए से भी हमें अपनी खामियों का पता चलेगा, कुछ हम हमारे अपने गौर करने से भी हमें अपनी खामियों का पता चलेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम जो है एक अच्छी सिमत पर रवाना हो जाएंगे जिसमें जो हमारा भला ही भला है। अल्लाह ताला हम सबको भलाइयाँ जमा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम पर अपना साया रहमत अता फ़रमाए, हम पर अपना करम फजल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर अपने कमेंट्स करें, ताकि हम उसकी रोशनी में बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आप जो है अच्छे अंदाज से इसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।